आज का जो एजेंडा है हमारा, जो यहाँ पर जो हमारे अपने भयभीत संचार मंत्री, जो हमारे संचार क्रांति लाने वाले थे ऑल इंडिया में, उनका निधन हो गया है पंडित सुखराम जी का। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जो 2 मिनट का मौन रखा और हमारे कैप्टन जयचंद जी थे हमारे यहाँ से कांग्रेस के जो कर्मचारी थे उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा यहाँ पर। तो हमारे जो सेवा दल की तरफ से जो सदस्य नियुक्त किए गए पंडित सुखराम जी, कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ इनके जाने का। ये भरपाई नहीं हो पाएगी। हमारे जो पंडित सुखराम जी बहुत ही बड़ी है, उन्होंने कार्य किया हमारे हिमाचल प्रदेश में, ऑल इंडिया में। जैसे मोबाइल हम हर घर में हाथ में मोबाइल है, तो ये सारी उनकी देन थी। तो उसके लिए हम सेवा दल, जिला सेवा दल पूर्वी ब्लॉक को प्रेरित आए हुए हैं। महिला कांग्रेस की हमारी सीता शर्मा जी ये है, सेवा दल की अध्यक्ष है। तो आप सभी ने हमने यहाँ पर आज जो सदा सुनी सर, इसके क्या मीटिंग थी, उसमें क्या आपके एजेंडा था? इसके बारे में सर मीटिंग तो पहले थी, पर अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि अब मीटिंग नहीं है। जैसे हमारा 7 दिन का शोक रखा है हमारे जो हमारे अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, तो उसके बाद हम 7 दिन के बाद भी जो भी प्रोटोकॉल के तहत जो हमारा जो कार्यक्रम होगा तो पार्टी का जो वो उसको हम फॉलो करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा है आगामी दिनों में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसको लेकर कांग्रेस सेवा दल की क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? उसके लिए तो अभी जैसे प्रोटोकॉल के तहत तो मैं इसमें सॉरी वैसे बोलना नहीं चाहूँ, क्यों ये हमारा जो गणना के मुद्दा चला जाएगा। ये आज सिर्फ हमारा श्रद्धांजलि का, ये जैसे पंडित सुखराम जी हमारे, उनके प्रति आज हमारे श्रद्धांजलि, उसके लिए जो भी उसके बारे में हम आगे करेंगे। आज का जो मीटिंग का एजेंडा था वो पहले तय था, लेकिन इसको हमने जो पार्टी ने फैसला लिया उसके बाद हम 7 दिन तक कोई प्रोग्राम नहीं करना था। लेकिन ये था कि हमने सेवा दल ने अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देनी थी। पंडित सुखराम जी जो क्रांति के विजय माने गए और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अग्रणीय प्रदेश रहा, सबसे पहले इस सुविधा को प्राप्त कर गया उनके बुजुर्गों के लिए। और साथ में हमारे एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता कैप्टन जयचंद जी वार्ड नंबर 11 से, वो भी परसों इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनका भी हमने साथ साथ दोनों का वो मौन रखा और ये संदेश दिया। बाकी जहाँ तक हमारे जो अपने कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनका स्वागत समारोह रखा हुआ था पहले, जिसकी तारीख थी 18, तो उसको कन्वर्ट करके उसको 19 तारीख को कर दिया। और उसी उपलक्ष्य में जब आए हैं तो हमने उसी उपलक्ष्य में बात की थी। तो जो भी व्यवस्था होगी, जहाँ हमारी रैली होगी या जहाँ से शुरू होगी, वहाँ हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता सेवा दल के हैं सारे, ये हर मोर्चे पे वो अपने अपने हिसाब से जैसे इनकी टीमें बनेंगी वो उसका वो उस पर कार्य करेंगे और यहाँ की व्यवस्था को भी देखेंगे। ये हमारा साथ साथ में डिस्कस हुआ। और 11 तारीख को 18 तारीख की बजाय अब 19 तारीख को उनका जो आगमन है, उसके स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। सर, आप चर्चा कर रहे थे कि जो पार्टी है उसमें अनुशासनहीनता होती आई है, तो उस पर क्या करेंगे? अब अनुशासनहीनता मानो या किसी के प्रति स्पर्धा मानो, हर फील्ड में होती है, लोकतंत्र में तो होनी चाहिए। अब उसको किस नज़र से कोई देखता है वो उसकी अपनी नज़र है। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि एक आदमी दूसरे के कहने पे खड़ा रहता है और उसी बात को चलता है। लोकतंत्र में होता है कि अगर आपके विचारों में कोई टकराव होता है, नहीं आता है, तो आप बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें सब इकट्ठे हो जाए। दैट इज ए लोकतंत्र। तो ये जो मीटिंगें चल रही हैं, ये जो लोग अपनी ये कर रहे हैं, हमने तो कभी किसी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा था। मैं हारा या जीता, मेरा काम था कि हारने के बाद भी जिस कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ता है उसकी जिम्मेवारी होती है, जीतने के बाद जब उसकी है तो हारने में भी उसकी होती है। हमने तो कभी नहीं कहा किसी को भी ये जितनी मीटिंगें कर रहे हैं अनुशासनहीनता है। अब जितनी ज़्यादा मीटिंगें होंगी, जितने ज़्यादा प्रचार होगा, आखिर पार्टी को फायदा होगा। अब ये लोग कहते हैं कोई बीच में ये अनुशासनहीनता है, वो उनकी अपनी सोच है, मैं तो इसको अनुशासनहीनता नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक है कि जहाँ मकसद है, अब हमारा यहाँ रैली है, हम सब इकट्ठे हो जाए, एक मंच पे आ जाए, तो क्या अनुशासनहीनता अपना बड़ा काम कर रहे हैं, करते रहे। एक आदमी तो एक जगह काम करेगा ना, 10 आदमी तो 10 जगह कर सकते हैं। अनुशासनहीनता तब है जब पार्टी के तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया जाता है या किसी को कैंडिडेट बनाया जाता है या किसी को दूसरा दिया जाता है, तब इकट्ठे रहें
अगर उसमें कोई गड़बड़ी करी वो अनुशासनहीनता है और वो पार्टी से बात करने के लिए भी उसका हक बढ़ता है। पार्टी की मीटिंग करने के लिए क्या अनुशासनहीनता है? कोई गालियाँ दी किसने बात? अनिल जी, इसमें क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब कोई पार्टी की मीटिंग होती है उसमें ब्लॉक कांग्रेस या जिला कांग्रेस को विश्वास में लिया जाए, उनको सूचना दी जाए कि आज जो है मीटिंग है या खाना कार्यक्रम है? अब ये परंपरा तो भी उन्होंने पहले दबानी थी। 4.5 साल तक मैं चुनाव लड़ा, ये लोग सारे 10 आदमी घूमते रहे। कुछ लोग जो बीजेपी के समर्थक थे वो भी सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, क्योंकि पैसा काफ़ी आ गया उनके, और कैसे आया वो आप सबको पता है। उनकी मीटिंगों में जो कांग्रेस के पदाधिकारी या दूसरे लोग हैं वो अनुशासनहीन था। हमारी मीटिंग में कांग्रेस का पुराना वर्कर जिनको नहीं छुआ गया उनको हमने बुलाया था कि भाई चुनाव आ गया, सुक्खू जी का प्रोग्राम आ गया, तो उनको हमने निमंत्रण किया था, वो आमंत्रण किया था, वो सब आए थे। और हमने इन्हीं ये जो अभी चीज़ें हो रही इनके लिए उनको मेंटली और कांग्रेस के प्रति उनको सिलेक्ट किया, वो लोग सब शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए आज भी ये मीटिंग हो रही है, वो भी वैसे ही है। जरूरी ना कि हर मीटिंग के में अगर हाँ वहाँ कोई ऐसी बात होती है तो अनुशासित है कि बड़े उनको गालियाँ दें, उनका विरोध करें, भाई ये क्यों नहीं आया, हम इसमें नहीं आएंगे, वो आए। हमने कहा कि भाई अब सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने एक नई व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों में दी है, तो जिनको तीनों को जो जिम्मेदारी बनी है वो जब भी हम ऊपर में आएंगे हम सब इकट्ठे होकर मेंटली पहले तैयार रहें कि कभी भी उनका घोषणा हो सकती, 2 दिन मिले, 3 मिले। और उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन लोगों को हमने कहा कि वो सारे खुश हो गए। और लोग भी तो कर रहे हैं ना हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में, और भी कर रहे हैं, तो मैंने तो कभी शिकायत नहीं की क्यों कर रहे हैं, मैंने कभी शिकायत की? मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, हमने कांग्रेस के लिए दूर दूर तक का काम किया। हमें पता है कि कब पार्टी में काम करना चाहिए, सब करें, वो ईमानदारी से करें। लेकिन जो इस बात को जब हमने 4.5 साल बाद की तो अनुशासन होगी, 4.5 साल जो करते रहे उसकी कोई अनुशासन नहीं। सर कोई आपने शिकायत, कार्यक्रमों की जानकारी देना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, क्यों नहीं दिया? दिया मैंने, अगर वो नाम आने दिया, मैंने प्रेसिडेंट को किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंने किया, नजार साहब कल हमारी मीटिंग है, आप आए। तो उन्होंने कहा कि कल हमारे गांव में वो ड्रोन की सर्वे है, तो मैं न्यूज़ में है, उन्होंने नजर ही किया, उनको हमने सूचना दी है। सर इसके अलावा जो आपने बयान दिया कि भाई सामाजिक कार्यकर्ता जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं या भाजपा के लिए टिकटार्थी हैं, उनमें जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उनके कार्यक्रमों को अरेंज करते हैं, उन्हें दिखते हैं। इसकी कोई शिकायत करी आपने? मैंने कभी नहीं की, मैंने नहीं की, मैं नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा ये पुराने साथी हैं कि मैंने आज तक भी किसी कार्यकर्ता के अनुशासन नहीं होता हुई। पिछला चुनाव आ रहा, मैंने, मुझे भी पता है कि उसमें क्या हुआ, मैं अब तक नहीं की। कई चीज़ें हैं, लेकिन एक कांग्रेसी होने के नाते हम किसी कार्यकर्ता का पैमाना नहीं है। हम एक विचारधारा को लेके हम सब इकट्ठे चले हैं। कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई थोड़ा कर रहा है, किसी से कम हो रहा है, कोई दौड़ के ज़्यादा जा रहा है, पर हम इकट्ठे होके हमारा मोटिव है कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में लाना है। और जो कुछ आज हमारी पार्टी ने हमें आदेश दिया है, मौखिक है या इंटेलिजेंस की है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। खड़े जी, कौन भाजपा नेता है जिसकी बैठकों में कांग्रेस के जो पदाधिकारी भी जा रहे हैं? वो तो आपको भी पता है मेरे से पहले, मैं तो आज बोला था 4.5 साल बाद। जो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक संदेश दिया गया है और भाजपा कांग्रेस के जो आला नेता हैं जिनको बड़ी जिम्मेवारियां मिली हैं, वो कहते हैं कि अब एकजुट हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर तो एकजुट, लेकिन जिला की अगर बात करें तो आप में कहीं ना कहीं खटास या कहीं ना कहीं बिखराव नजर आ रहा है। सुनो, मैं ये बात बड़ी क्लियर की पहले, अगर लोकतंत्र में एक आदमी का वर्चस्व चले तो वो तो तानाशाही हो गई। लोकतंत्र में तो अपने विचारों का बटादरा होना ही चाहिए, डिस्कस होनी ही चाहिए। डेमोक्रेसी का एक हमारी डिस्कशन नहीं हो रही है, बाद में उसका क्या इकट्ठा होकर मेजोरिटी उसको पास करती है, दैट इज लोकतंत्र। पहले नहीं लोकतंत्र, ये हमें बंदिश कर रहे थे भाई, हमें आदेश आया भी हम तब तक वो मीटिंग नहीं करेंगे, मान लो 1 मिनट वास्ते यहाँ कोई ऐसी घटना कर जाती है, हम यहाँ बैठे हैं सारे, कोई आदमी हमारे पास आता है, कई चीज़ें मौखिक हो जाती हैं, उसको लेके पुलिस पास चले जाते हैं हम,
पुलिस वाले हमारी उनकी नहीं सुनते हैं तो हमने तो यही कर देना धरना, तो क्या करना है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से लेनी परमिशन उसके हमने। कोई बातें तो मौके की भी होती है ना, अगर मौके पे हम उसका एक्शन नहीं करेंगे तो सब ने कह रहे हैं कांग्रेसी अंदर बैठे रहे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों को, एक बात सुनो, आर्मी में प्रतिस्पर्धा है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास करते हैं, आर्मी में अफसर बनने के लिए प्रयास करते हैं, हर फील्ड में प्रतिस्पर्धा है। गांव में किसान हल चलाता है तो वो अपने खेत में अच्छी फसल हो उससे वो उसके लिए प्रयास करता है। तो अगर राजनीति में कोई प्रयास कर रहा है तो कोई अनुशासनहीनता हो गई। हम भी कर सकते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा, मैं कॉर्नर से आगे निकलूँ तो मुझे मेहनत करना पड़ेगी, अब कॉर्नर मेहनत से आगे निकलना इसको भी करना पड़ेगी। हमारी मेहनत को अनुशासनहीनता थोड़ी होती है, वो तो हमारी मेहनत है कि हमने पार्टी को और अपने आप को आगे कैसे ले जाना है। ये है दोस्तों, अनुशासनहीनता नहीं है। लेकिन वो अनुशासनहीनता है कि किसी दूसरी पार्टी के विचारधारा के साथ उस मीटिंगों को अरेंज करना है, करते होंगे, वो अनुशासनहीनता है। अपनी पार्टी की काम कर रहे तो कोई अनुशासनहीनता नहीं है।